नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जमकर बरसे बदरा, मौसम हुआ सुहाना। नगर निगम के बाबू पर युवक ने घूस मांगने का लगाया आरोप। नगर निगम कार्यालय में लगाई फांसी। पशु तस्करी के मामले में घूस लेते आरक्षक का वीडियो वायरल। एसपी ने किया निलंबित। और मजदूर दिवस के अवसर पर आज से प्रदेश भर के डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखिए। गुस्साए युवक ने नगर निगम कार्यालय में फांसी लगा दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सरकार भले लाख वादे करे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। छोटी छोटी बात पर घूस देना पड़ता है। कई बार तो 10 से 20 रुपए तक सरकारी कर्मचारी घूस लेने से नहीं चिपकते। इसी तरह के एक मामले में आज एक युवक ने नगर निगम कार्यालय में ही फांसी लगाने का प्रयास किया। हालांकि कुछ कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया। पीड़ित युवक ने बताया कि उसने लोन के लिए आवेदन किया था, जिसमें वो मछली मुर्गी का पालन करना चाहता था। उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। अब नगर निगम के कर्मचारी 5,000 की घूस मांग रहे हैं, जो उसके पास नहीं है। उसने ये भी कहा कि उसके साथ मारपीट की गई है। साथ ही नगर निगम के श्रीवास्तव बाबू पर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा महापौर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं नगर निगम के बाबू ने कहा कि उन्होंने कोई घूस नहीं मांगी है, उसका काम हो चुका है, अब आगे का काम बैंक को करना है। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमान जी, मैं तेज भान साकेत, ग्राम चौहटी, हवाई पट्टी चौहटा। फांसी वगैरह क्यों लगा रहे थे, क्या वजह है? सर, मैंने मुर्गा मछली का फार्म डाला था श्रीमान जी, 8 महीना हो गए सर। और जब मैं नगर निगम में आया तो मुझसे 5,000 कमीशन मांग रहे थे आपके नगर निगम अधिकारी। जब मैंने नहीं दिया तो बोल रहे थे मुझे दो, नहीं तो तुम्हारा रिजेक्ट। मेरा राशन कार्ड भी बना सर, ये देखिए सर, 7 पुलिस अधिकारी लिए सर, ये देखिए नया राशन कार्ड भी। एक एप्लीकेशन जो मैं मुर्गा मछली का फार्म डाला था वो दिए थे नगर निगम अधिकारी, लेकिन फिर भी वहाँ छुड़ा लिए मुझसे। हाँ, मुझे बोला कि तुझे जान से मार देगी। और सर क्या करे, मेरा एक तो पैर टूटा सर। और बोल रहे थे कि जब तक तू 5,000 कमीशन नहीं देगा मैं तेरा काम नहीं करूंगा, तेरा पैसा नहीं पा सकेगा सर। ये क्या नाम है? श्रीमान जी 28 नंबर कमरे में तो साहब बताइए, हम गरीब आदमी कहाँ दे सर। फांसी कब लगाए थे आप? सर मुझे तो प्रताड़ित किया, मारा गया मुझे। कहाँ मारे थे? वहीं पर नगर निगम सर, इसलिए मैं मजबूर हो गया सर, जाके मैंने खुद के छूल गए थे सर, मुझे परेशान किए। जब क्या करे सर। फांसी कहाँ लगाए थे आप? नगर निगम में? जी सर, क्योंकि 5,000 कमीशन मांग रहे सर, मैं कहाँ दे दूँ सर, ये बताइए सर। जब आपका शासन ही मांग रहा 5,000 कमीशन तो हम जनता कहाँ दे सर। अच्छा दिन कुछ नहीं खाए सर, खुद भूखे भटक रहे। नाम पता है कौन मांग रहा था? ये आपका ये लाला श्रीवास्तव कोई नाम है। 28 नंबर रूम में अरुण द्विवेदी, कुछ नाम है अरुण द्विवेदी। आपका एक तो बाबा महापौर, आपका अधिकारी महापौर बोल रहे कि आप जब तक कमीशन नहीं दोगे तो हम मैं को पास नहीं करवाएंगे। नहीं भैया, पूरा गलत है। 1% सही नहीं है। उस आदमी को बुलवाइए, बताए कौन आदमी मांग रहा था सामने। ऐसा तो है कुछ है नहीं है। फांसी लगाने का प्रयास भी किया आपके नगर निगम कार्यालय नहीं भैया, किया हो उसकी व्यवस्था खुद की है, लेकिन यहाँ हमारे नगर निगम में, हमारे चैम्बर में कोई भी नहीं कह सकता ऐसा कि मतलब कोई पैसा मांगता है। 5,000 बहुत बड़ी, 1 रुपये नहीं मांग सकता। उसका आवेदन किस बात का कराते हैं? रोजगार योजना का 50,000 जाकर लोन का फार्म जमा किया था चौहटा बैंक में। बैंक से अभी नहीं हुआ है उसका। वो जब जाता है वैसा टाइप का आदमी है। हम लोग उसका सीएम हेल्पलाइन किया था, दूसरे नाम से किया था। हम लोग 2 बार, हम दादा सभी लोग गए थे सीएम हेल्पलाइन कटवाने के लिए, उसको पता ही नहीं था। इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे साहब बता पाएंगे। बैंक मैनेजर बताएंगे ना सर, हम तो अपने भेज दिए। कहता था कि वो सील लगाने के बाद ही बोले पैसा तो नहीं, तो नहीं, गलत बात, पूरा गलत है, बिल्कुल टोटल 100% गलत है। क्या नाम है आपका? दिलीप श्रीवास्तव। क्या हुई घटना? वहाँ हम लोग गए हैं थाने से, सिविल लाइन थाने सूचना मिली कि ऐसा बताएं कि वहाँ एक कोई व्यक्ति पड़ा है। हम लोग गए वहाँ तो देखे तो फांसी वहाँ कपड़ा लगा रहा और ये नीचे पड़ा था बेहोश हालत में। तो 108 को बुलवा के यहाँ थाने लाए, यहाँ अस्पताल लाए। नगर निगम के पीछे साइड बताया कि जेसीबी वाला देखा है तो वो निकलवाया, जेसीबी से निकाला। एमएलसी हो गई? यही आए हैं, भर्ती किए तो पहले बेहोश था, बोलने लगा। क्या नाम है? इसका नाम है तेज भान साकेत।
रीवा में आज अचानक मौसम ने पलटी मारी और जमकर बारिश हुई। इन दिनों भीषण गर्मी हुआ करती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार आसमान पर बादल छाए हुए हैं जो शाम को मौसम का माहौल ठंडा कर रहे हैं। आज 3 बजे के बाद अचानक जमकर बारिश हुई जिसमें मौसम सुहाना हो गया। वहीं इसमें बीमारियों के बढ़ने की भी अच्छी खासी उम्मीदें बढ़ी हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार मौसम में परिवर्तन हुआ है जो आगे भी जारी रह सकता है। वहीं आसपास के जिलों से भारी बर्फबारी का भी समाचार आया है। वायरल वीडियो के आधार पर रीवा एसपी विवेक सिंह ने मऊगंज में पदस्थ आरक्षक वीरेंद्र शुक्ल को निलंबित कर दिया। वहीं थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा को भी लाइन अटैच किया गया है। दरअसल मामला पशु तस्करी का है जिसमें कुछ लोगों ने पहले पशु ले जाते हुए लोगों को पकड़ा। ये लोग मऊगंज से सीधी की ओर पशुओं को ले जा रहे थे। पूछने पर बताया कि उन्होंने पशुओं को खरीदा है, उसके बाद लेकर जा रहे हैं। बाद में आरोपियों को थाने ले जाया गया जहां 20,000 के सेटलमेंट की बात हुई जिसमें आरक्षक वीरेंद्र के अलावा एक बिचौलिया भी शामिल था। उसी ने सेटलमेंट करवाया था जिसमें पुलिस वालों से 20,000 की बात कराई। पशु तस्करों ने कुछ पैसे भी दिए लेकिन बाद में पैसों के लेन देन को लेकर बात बिगड़ गई। वहीं किसी ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया जो रीवा एसपी के संज्ञान में आया, जिसके चलते आरक्षक वीरेंद्र शुक्ल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि बिचौलिया और पुलिस वालों के बीच कोई साठगांठ रहती है। उन्होंने ही वीडियो बनाया। हालांकि रीवा 24 इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में आ रही आवाज़ों से यही लगता है कि किसी का इसमें हाथ है। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन आरक्षक को घूस नहीं लेनी चाहिए थी। ये तो एक मामला है जो सामने आया है, बाकी ऐसे कई मामले होते हैं बाकी कई ऐसे मामले होते हैं जो चुपचाप थानों के आसपास ही दफन हो जाते हैं और सामने नहीं आ पाते। कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। मऊगंज में एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ 2-3 लोग उसमें बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें एक आरक्षक सिविल ड्रेस में है वीरेंद्र शुक्ला, और जिसमें ये भी आरोप लगे हैं और वीडियो में भी कहीं कहीं ये दिख रहा है कि कुछ पैसे के लेन देन की बात हो रही है और एक जगह पे पैसे लेने का अस्पष्ट रूप से वो भी दिखा है। और जिसके आधार पर इसमें हमने जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत इसमें हमने आरक्षक को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ इसमें जाँच खड़ी की गई है। इसके साथ साथ थाना प्रभारी को भी लाइन अटैच कर दिया गया है क्योंकि लगातार 2 मामले थाना मऊगंज से आए हैं और इस वजह से इनके खिलाफ भी जांच की जा रही है कि उचित पर्यवेक्षण के अभाव की वजह से इनके खिलाफ भी जांच इसमें की जा रही है। और भी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी या कुछ मामले आते हैं? निश्चित रूप से कहीं पे भी इस तरह का लेन देन का या कोई भी शिकायत आती है उसकी जाँच की जाएगी या कहीं पर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं तो उसमें उचित कार्रवाई उसमें की जाएगी और किसी प्रकार से करप्शन को पुलिस डिपार्टमेंट टॉलरेट नहीं। दादू खान कहाँ के है? हम मड़वास कौन जिला है? इसी जिला जी। कहाँ ले जा रहे गुरु? भदौरा जी। कत्ते गुरु हाँ? कब से तस्वीर कर रहा 4-5 दिन है? कत्ते गुरु वाला जा चुका है से? अब पहले चल रहे हैं श्रीमान। ये पहला ले चल रहा है। तार का नाम है इस्लामुद्दीन। तो सीधी जिला क्या है? हाँ, सब भाई परिवार है। अच्छा भाई परिवार। महाराज बुलाए हैं लेबर आना खातिर। अच्छा है? का नाम? मजदूरी करते हैं। ये गुरुआ खड़े मजदूरी करते हैं? हैं? का नाम तुम्हारा? हैं? कौन बाढ़ के? 15। कहाँ ले चला गुरुआ? वही लोग खरीदे, हम तो दबवाए आ गए हैं? 300 रुपया दे दिए, हम तो लौट गए। लोग अब चला सेंटर ये चला तो समझ में कितना गुरुआ हैं? कहाँ तक पार कर होता है तू? बस हो गया। कहाँ तक? बस हो गया, हम किराए के तो लौटे और हम लोग मंचियान तक से ले आते। अच्छा हमारे बस कर नहीं आए तो उन सब बताइए। हाँ चलेगी ठीक, हम खाना खाने के लिए ऊपर ही नहीं तो बात कर लिए खिलाफ जैसन हुआ जी जो गए थे संजीव भाई कही देना वो कहे रहा तो हम न करा बाबा साफ सुथरी बात बताई चूंकि हमारा का फांसी नहीं हो रहा व्यक्तिगत ऐसी तैसी करावे गए। मैं कुछ नहीं करूँगा, आप करिए या मत करिए। नहा गया था ना, ठीक है पहले हम हो जाए कहा बताई चल से कहीं के जाओ नहीं तो कहीं न कि जब आओ तब लागब पहले अब वारंटी का इनका क्लियर करब तब इनके बारे में लागब।
अभी कई बतामा के बेचिन कैसन बांधी पेट का दिखावल है गाय बेच लिया था अपने से आगे लगा रहा था कब तो जल गया तो घर पेट का दिखावल है एक गाय बेच के पास बहुत नौटंकी है। हाँ हाँ 8 दिन साहब गाय हेरन गाय के पता नहीं। हाँ फोन लगा रहे तो कहाँ के कौने गांव के है कहते यहीं के कहाँ वही हुआ एकदम कहते कौने गांव के भेस बनाई है बैठी हो गया अरे मरी लहे भी नहाए तो चली ना नहाई हम नहीं अब ही गए जल्दी जल्दी नहाए नहाए खाए। रीवा सहित मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर हड़ताल पर जाने को तैयार हैं, जिसकी शुरुआत आज 1 मई से हो रही है। इसमें सरकारी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इस बार हड़ताल का समर्थन मेडिकल डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, गैस राहत के डॉक्टर सहित मेडिकल स्टाफ एवं संविदा के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे, जिसके कारण अब हड़ताल के दौरान ओपीडी भी बंद रहने की संभावना है। यदि मांगों को न माना गया तो दूसरे दिन 3 घंटे का क्रमिक हड़ताल होगा और 3 मई के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश भर में लगभग 10,000 डॉक्टर हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसके साथ लगभग 4 से 5,000 जूनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल में शामिल होंगे। हड़ताल में 13 मेडिकल कॉलेज, 1,000 प्राइमरी हेल्थ, 350 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 52 जिला अस्पताल के डॉक्टर और एक अन्य स्टाफ शामिल होंगे। मुमकिन है कि चिकित्सकों की इस हड़ताल से एक दिन में लगभग 4 से 5,000 गंभीर मरीज पूरे प्रदेश में प्रभावित होंगे, जिसे लेकर अब सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। स्तरीय कमेटी बिठाएंगे, उच्च स्तरीय कमेटी बिठाई गई, मीटिंगें हुई, सारी चीज़ें हुई। इन्होंने वादा किया कि हम ये चीज़ करें, आपको जो है जल्दी से जल्दी जो है इसके बारे में डिसीजन लेंगे, मगर उन्होंने आज तक डिसीजन लिया। 1 महीने के अंदर डिसीजन लेने का वादा किया था, करीबन अब 1.5 महीने 2 महीने होने वाले हैं। हम लोग बराबर से साथ, हम खुद नहीं चाहते कि हम लोग स्ट्राइक करें, वो हम लोग है ना यानी पब्लिक के लिए चाहते हैं, मगर हमारी भी जो हित है, हमारे लिए जो ज़रूरत है, यदि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। और हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल में जो डॉक्टर्स को वेतन दिया जा रहा है और बिहार में है और भी कुछ 2-3 स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो चीज़ है, बच्चों जो टीचर्स को, डॉक्टर्स को वेतन मिल रहा है, उसी वेतन की हम डिमांड कर रहे हैं। आप लोगों ने प्रदेशव्यापी हड़ताल किया था और काफ़ी व्यवस्था हुई थी, उसके बाद शासन ने आपसे बात की थी और समझौता भी हो गया था, क्या हो गया? हाँ, उसके बाद भी कोई डिसीजन नहीं निकला। उन्होंने वो क्या पेंडिंग करना चाहते हैं कि इसको कैसे खींचते जाएं, क्योंकि अब आप सब लोग समझ ही रहे हैं कि इलेक्शन टाइम ही नियरेस्ट आ रहा है, तो वो सोचते हैं जितना खींच सकता खींच जाए, ताकि बाद में फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर बोलेंगे हम आपको कुछ नहीं कर सकते, बाद में देखेंगे नई गवर्नमेंट बनेगी तब सोचेंगे। प्रमुख मांगे क्या थी सर? हमारी प्रमुख मांगे थी, एक डीएससीपी हमारा जो लगना था, जो एक कई डॉक्टर्स हैं जो 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं और उनका प्रमोशन नहीं होता। यदि प्रमोशन नहीं हो रहा तो उनको वित्तीय लाभ भी नहीं मिल पाता। इसके अंदर जो है डीएससीपी के अंदर है कि हमारा 6-6, 7-7 साल में जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको समय के अनुसार जो वित्तीय लाभ और प्रमोशन का लाभ मिल सके, यही हमारी मेन डिमांड थी। और बाकी सारी डिमांड जो है जनरल जो हैं सभी, और ये अपने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, पेरिफेरी में सारे डॉक्टर्स हैं, ईएसआई में सारे डॉक्टर्स हैं, और जहाँ पर भी डॉक्टर पदस्थ हैं उन सब की कॉमन समस्या हैं, सिर्फ एक डॉक्टर की समस्या नहीं है, क्या रूपरेखा रहेगी आपके? है ना। अब रूपरेखा ये है, आज हम लोग सब लोग ब्लैक पट्टी लगाकर जो हम लोग है ना सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और सरकार को हम अभी भी चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी मांगों पर ध्यान दे। और हम लोग भी नहीं चाहते कि हम यानी पब्लिक को परेशान करें, हम स्ट्राइक करें। इसके बाद यदि नहीं मांगी हुई आज नहीं मांगे तो फिर हमारा आंदोलन रहेगा। कल हमारा 2 घंटे का सांकेतिक जो है धरना प्रदर्शन रहेगा। फिर 3 तारीख से फिर आपने हमारे नोटिस बोर्ड पे देख ही रहे हैं कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस चीज़ का हमें यानी उसमें मजबूरन हमें इस चीज़ के लिए कदम उठाना पड़ेगा। बलात्कार के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने बताया कि 26 फरवरी 2015 को फरियादिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 24 फरवरी को दिन में करीब 12 बजे विजय मिश्रा के यहाँ काम कर रही थी, जहाँ उसका मजदूरी का पैसा अभियुक्त केडी दुबे देता था। उस दिन कैंप में उसने बोला कि तुम्हारी बहन का लड़का खत्म हो गया, इसलिए छुट्टी दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसे गाड़ी पर ले गया और गाड़ी को सुनसान जगह पर रोककर जबरन बलात्कार किया। इसके बाद रात भर रखे रहा और 2 बार बलात्कार किया। फिर अंधेरा होने पर उसने घर छोड़ दिया। घर पहुंचने पर अपने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम से। घर था गुरमुदा, और गुरमुदा पहुंचने पर वो उसको
उसने कहा कि रोक दो, हम अपने बहन के घर चले जाएं, तो उसने नहीं रोका। इसके बाद वो उसको ले गया नदी के किनारे, जहाँ पर उसको ज़बरदस्ती 4 चक्के वाहन से उतारा और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं पर उसका एक मकान था, वहाँ ले जाके उसने रखा। रात को फिर उसके साथ बलात्कार किया और 1 दिन तक उसको कमरे में बंद करके रखा। 25/2/15 को शाम को जब उसे कमरे से खोला तो अभियुक्त्री आई अपने घर, अपने मामा ससुर और अन्य लोगों से बताई और 26/2/2015 को थाना तरैला में जाके उसने रिपोर्ट दर्ज की। उसके रिपोर्ट पर 9/2015 का अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें 365, 323, 376, 3112, 325 का भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 3112 और 325 ST/SC एक्ट के मुकदमे पंजीबद्ध किए गए। माननीय न्यायालय के सामने 31/8/2015 को जब चालान प्रस्तुत हुआ, जिस पर माननीय न्यायालय ने सभी साक्षियों के बयान लेने के बाद और ये प्रकरण अभियोक्त्री की साक्ष्य पर और जो शासकीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके आधार पर माननीय न्यायालय श्रीमान CM उपाध्याय साहब ने 365 में 3 वर्ष की सजा 100 रुपये जुर्माना, 323 में 1 वर्ष की सजा 100 रुपये जुर्माना और 3/1/12 में 6 माह की सजा और 100 रुपये जुर्माना। अभियुक्त को ये मालूम था कि अभियुक्त्री ST/SC की है और उसके साथ उसने अपराध किया, इसलिए माननीय न्यायालय ने 325 हरिजन एक्ट की धारा, जिसमें मिनिमम सजा आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े भाई व उसकी पत्नी ने छोटे भाई की पत्नी के ऊपर जमकर हमला किया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। घायल महिला का नाम चौरसिया साकेत बताया गया है, जिसको संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की बेटी रिंकी साकेत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने उसकी मां के ऊपर हमला किया है, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि घर के पास रास्ता बना हुआ है, जिसको लेकर बड़ी मम्मी और बड़े पापा हमेशा विवाद करते रहते हैं और हम लोगों के साथ मारपीट करते रहते हैं। वहीं अब घटना की जांच मऊगंज पुलिस कर रही है। आपका क्या नाम है? रिंकी साकेत। क्या घटना हुई है? सर रास्ते के लिए मारे हैं बड़े पापा बड़ी मम्मी, उनके घर वाले सब। कहाँ का रास्ता बना है? कहाँ की घटना है? दुर्गा मऊगंज की। जी। कैसे काहे के लिए विवाद हुआ था? रास्ते को? रास्ते के लिए निकलने नहीं देते हैं। कौन नहीं निकलने देता? बड़े पापा बड़ी मम्मी बोलते हैं, उनके घुराई साकेत और प्रेमवती साहब। किनको मारे हैं? आपकी मम्मी को? जी। क्या नाम है मम्मी का? चौरसिया साकेत। कहाँ पर चोट आई है? चोट कहाँ? सिर पे आई है। टाँके लगे हैं? जी। पुलिस आई थी जब घटना हुई? नहीं, अभी नहीं।
कब भर्ती करवाया है? सुबह कब लेके आया? सुबह 7 बजे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आज बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस समय बीएलओ की ट्रेनिंग शुरू है, जो 30 मई तक चलेगी। इस दौरान डोर टू डोर बीएलओ घर जाएंगे और मतदाताओं के नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे। वहीं बीएलओ नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस समय हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा हमें ईएल नहीं दी जाती। प्रशासन को चाहिए कि हमारी ईएल सुरक्षित करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह बघेल है। आज आप ट्रेनिंग में आए हैं, क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? ट्रेनिंग में आए, हम लोगों को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए कहा गया है। इस समय हम लोगों का ग्रीष्मावकाश भी चल रहा है, तो हमारा कहना ये है कि हम लोगों का जो अवकाश का वो होता है, माने अवकाश में जो काम लिया जाता है, उस काम के एवज में हम लोगों को ईएल की जो पात्रता है वो देनी चाहिए। साथ हमारे विभाग ने वो कर दिया है कि 15 दिन के लिए कलेक्टर के आदेश से हम लोगों को ईएल मिलेगा, और 15 दिन से अधिक यदि कार्य करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को विभागाध्यक्ष माने राज्य लोक शिक्षण से मिलेगा उसके लिए ईएल। तो इसमें स्पष्ट जब आदेश किया जाए तो स्पष्ट किया जाए कि लोगों को ईएल की पात्रता रहेगी। अभी तक हवाई आदेश कर देते हैं, केवल ये कह देते हैं कि बीएलओ को ये काम करना है, आदेश कोई नहीं करते। अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया कि आदेश कर दे बीएलओ के लिए। और जब हम लोग ईएल दर्ज कराएंगे तो आदेश मांगेंगे कि आदेश ले आइए। प्रेस विज्ञप्ति हमारा विभाग और हमारे ट्रेजरी वाले नहीं मांगते हैं और कह देते हैं कलेक्टर का आदेश ले आइए। अभी आप लोग कुछ कस्बों में है, तो कैसे ये काम कर पाएंगे? अब करेंगे, शासन का आदेश है तो वोकेशनल अवकाश में भी करेंगे। ये हम लोगों को जो काम मिला है, दायित्व मिला है, इसको करेंगे काम पूरी तरह से मन लगा कर काम करेंगे। लेकिन ईएल हम लोगों को जो हमारा आज ये काहे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आज हम अभी जो ECI ने नए चेंजेस किए हैं, जो टेक्निकली नया बीएलओ ऐप लॉन्च किया है, और भी जो नए उसमें चेंजेस हुए हैं, और अगली जो मतलब मंशा है उसकी आयोग की कि क्या क्या करना है, नया शेड्यूल जो है, जैसे मतदाताओं के जो तो मोबाइल नंबर अपडेट करने हैं, उनका सरनेम सुधारना है, और कोई मतदाता ऐसा नाम जुड़ने से छूटे ना, कोई ऐसा मतदाता न रह जाए जिसका नाम मतलब दोहरे प्रविष्टि में हो या किसी और रीजन से कटा हुआ ना हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमने आज यहाँ पर अरेंज किया है, और उसी के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। क्या किस विभाग के कर्मचारियों को इसमें लगभग सभी विभाग के कर्मचारी हैं। ज़्यादातर तो शिक्षक हैं जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, बाकी बाढ़ सागर हो गया, सिंचाई विभाग, फिर आपके नगर निगम, तो सभी जगह के लगभग सचिव भी हैं कुछ इसमें, जो कि मतलब अपने अपने उसमें काम कर रहे हैं। तो कब तक चलेगा? ये भी 30 मई तक चलेगा। 15 मई तक जो है तो हाउस टू हाउस सर्वे है, जिसमें कि घर घर जाके सभी हमारे बीएलओ जो है तो उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे सभी मतदाताओं का। उसके बाद फिर ये वाली प्रक्रिया चल रही है कि सभी का मोबाइल नंबर, सभी का सरनेम और ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है। रेशनलाइजेशन जैसे किसी उसका वो होना है, मतदान केंद्र बदला जाना है या उसके लिए, तो वो सारी प्रक्रियाएँ भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसी के लिए इसको आज अरेंज किया हमने। मेरा नाम राजीव मिश्रा है और मैं इलेक्शन प्रोग्रामर हूँ 74 विधानसभा रीवा का। रीवा नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने मार्तंड स्कूल के सामने बने मछली मार्केट का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल शहर में कई जगह खुले में मीट विक्रय की जाती है, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी। नगर निगम के द्वारा मछली मार्केट बनाया गया, लेकिन अभी भी कुछ दुकानदार मछली मार्केट में दुकान न संचालित कर रिहायशी इलाकों में दुकानें संचालित करते हैं, जिसकी व्यवस्था बनाने के लिए आयुक्त संस्कृति जैन ने निरीक्षण किया। मीडिया से चर्चा करते हुए नगर निगम आयुक्त ने कहा कि फूड सेफ्टी के साथ कई मानक हैं जिनका पालन करना होता है। जिन दुकानदारों को लाइसेंस देने की पात्रता होगी उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा और शीघ्र ही जायजा लेने के बाद व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। आइए आपको सुनाते हैं नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने क्या कहा। देखिए, मछली मार्केट बनाया गया था नगर निगम में उद्देश्य से कि मछली के व्यापारी यहाँ पर अपना कारोबार करें।
ये मेरा पहला निरीक्षण था मछली मार्केट का, ताकि मैं जायज़ा ले सकूं कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं। हमने देख लिया है, तो अब हम उसके हिसाब से एस्टिमेट्स तैयार करके आगे काम बढ़ेंगे। और नवाचार भी कुछ होने वाला है मटन मार्केट का शॉप यहाँ पे? उसी का हम एक जायज़ा ले रहे थे कि हम, क्योंकि मटन मार्केट्स की बहुत शिकायतें रिहायशी क्षेत्रों में आती हैं, क्या हम टेम्प्रेरी तरीके से हमारी जो खाली स्थान है मछली मार्केट में, वहाँ पर टेम्प्रेरी मटन मार्केट शुरू कर सकते हैं, उसको देखने के लिए मैं आई थी। तो यहाँ कितनी दुकानें भी स्थापित हैं? अभी यहाँ 26 दुकानें हैं, जिसमें अभी आप लोगों ने भी देखा 12-13 संचालित हो रही हैं। उसमें हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। देखिए, जहाँ मीट मार्केट में नोटिस दिए गए थे, मटन संचालन के लिए मीट मार्केट स्लॉटर हाउस के लिए लाइसेंसेस की आवश्यकता होती है, फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाना होता है, उसी संबंध में दिए गए थे। हम देखेंगे कि जो ये लाइसेंसेस ले सकते हैं उनको हम संचालन करने की अनुमति देंगे। अभी उनको समय दिया गया है ताकि वो ये निर्धारित प्रारूप में लाइसेंसेस तैयार करवा सकें। अभी यहाँ दुकानों कुछ निर्माण भी होना है, उसका हम एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।